हेलो गाइस, गुड इवनिंग। अब हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का छठा पॉइंट आखिरी करेंगे। ये भी बहुत आसान है। किस विधि से करना है? प्रतिस्थापन विधि से। तो सबसे पहले तो हम यही लिख लेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। ध्यान से देखना और समझना, सवाल थोड़ा सा बस लेंथी है, बाकी आसान बहुत है। तो देखो, ये जो है ना, ये समीकरण जो है ये बटे में है। किस में है? बटे में है। देखो 3/2, 5/3। तो इसको हम ना बटे खत्म करते हैं, बटे का किस्सा खत्म कर देंगे तो आसान हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको। 3x/2 मैं छोटा छोटा लिखूंगा क्योंकि बड़ा सवाल है। -5y/3 -2 उधर से इधर आकर के हो जाएगा +2 और बराबर में उधर कुछ नहीं बचा, 0 बचा। इसके बटे में कुछ नहीं है, 1 लगा लेना। तो ये हो गया आपका 2/1। 2 3 1 का एलसीएम लूंगा मैं तो 6 आएगा। 2 तिया 6। 6 को 2 से भाग दो, मतलब क्या है? 6 को 2 से भाग देना मतलब 6 को 2 से भाग दो। 2 का पारा कितने बार पढ़ूंगा? 3 बार। 2 तिया 6, घटाया कुछ नहीं, भाग करके 3 आया। 3 की गुणा कर दूंगा 3 से। 3 तिया 9, x इस पर बैठा दो, माइनस 6 को 3 से भाग दो। अब ये 6 है, अब इस 6 को 3 से भाग दो तो 3 का पहाड़ा अब मैं कितने बार पढ़ूंगा? 2 बार पढ़ूंगा। 3 दूनी 6, भाग करके अब 2 आया। इस 2 की गुणा 5 से कर देंगे। 2 पंजे 10 और ये y प्लस का निशान। 6 को 1 से भाग दूंगा तो 6 आएगा। 1 छिंग 6, 1 का पहाड़ा 6 बार पढ़ूंगा। 1 छिंग 6, 6 आया। 6 की गुणा 2 से, 6 दूनी 12 और बराबर में ये 0। अच्छा, अब क्या करेंगे? इसके बटे में कुछ नहीं है, 1 लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। पूरे की गुणा 1 से करेंगे तो यही आएगा, यानी कि 9x माइनस का 10y प्लस का 12 और बराबर में 6 की गुणा 0 से करेंगे 0। 9x माइनस का 10y प्लस का 12 उधर जाकर के हो जाएगा माइनस का 12। समीकरण 1 मान के इसको छोड़ दो अभी। अच्छा, अब क्या करेंगे? अब हम समीकरण ये 2 है, इसको हल करते हैं। x/3 प्लस y/2 और बराबर में है ये 13/6। अब क्या करेंगे? पहले फिर से लिख लो, x/3 प्लस y/2, उधर है प्लस का, उधर से इधर बुला लेंगे तो हो जाएगा माइनस का 13/6 और बराबर में कुछ नहीं, 0 बचा। पूरा आ गया, 0 बचा। अब क्या करेंगे? नीचे वालों का एलसीएम लेंगे। 3 2 6 का एलसीएम मैं यही लेके दिखा देता हूँ। 3 2 6 किससे कट रहा है? 2 से कट रहा है। 3 का 3 ऐसे रखो, आता नहीं पहाड़े में। 2 एकम 2 और 2 तिया 6। 1 खत्म हो गया, अब 3 से काट दो। 3 एकम 3, 1 का 1 ऐसी, 3 एकम 3। 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ोगे, 2 तिया 6। एलसीएम कितना आ गया? 6 आ गया। इसको खत्म कर देते हैं। अच्छा, 6 को 3 से भाग देंगे, 2 आएगा। 2 की x से गुणा करेंगे, 2x प्लस का निशान। 6 को 2 से भाग देंगे, 3 आएगा। 3 की ऊपर वाले y से गुणा तो 3y, माइनस निशान लगाओ। 6 को 6 से भाग देंगे, 6 से 6 खत्म, 1 बचा। 1 की 13 से गुणा तो 13 ही आएगा, बराबर में 0। इसके बटे में कुछ नहीं, 1 लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। पूरे की गुणा 1 से करेंगे तो यही आ जाएगा, 2x प्लस का 3y माइनस का 13 बराबर में 6 की गुणा 0 से करेंगे, 0 ही आएगा। इसको अब मान लो समीकरण 2। अब हमारी समीकरण बनी है, हल होके आइए। अब हम क्या करेंगे? अब किसी एक समीकरण को उठाओ, किसी एक चर का मान निकालो और उसको रख दो समीकरण 2 में। तो समीकरण 1 ले लेता हूं मैं, यहां लिखूंगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 कहाँ है हमारी? एरी 9x माइनस 10y बराबर माइनस 12। 9x माइनस का 10y बराबर है माइनस का 12। 9x को यहीं छोड़ दो, 9x को यहीं छोड़ दो, बराबर पहले लिखो माइनस का 12, माइनस का 10y इधर आके हो जाएगा प्लस का 10y। अब क्या करेंगे? 9x फिर से लिख लेता हूं मैं। 9x बराबर क्या चल रहा है? -12 प्लस 10y, माइनस का 12 प्लस में 10y। x का मान निकालना है मुझे, x यहीं छोड़ दो, माइनस का 12 प्लस का 10y। 9 गुणा में इधर आकर के ये 9 कहाँ आ जाएगा? बटे में आ जाएगा। गुणा की संख्या उधर जाके बटे में आ जाएगी। अब इसको क्या मान लो? इसको मान लो समीकरण 3। ये आ गया आपका x का मान, और x का मान अब किस में रख देंगे? समीकरण हमने लिया था 1 लिया था तो रख देंगे किस में? 2 में रख देंगे। आ रही बात समझ में?
एक को लोगे तो 2 में रखोगे, 2 को लोगे तो 1 में रखोगे, बस इतनी छोटी सी बात याद रखनी है। तो अब यहां लिख देंगे हम x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, लिख लेना 2 में रखने पर डॉट डॉट डॉट, होशियार हो आप। अच्छा, अब समीकरण 2 कहाँ है, लिख लेते हैं। 2x प्लस 3y माइनस 13, 2x प्लस में 3y माइनस का 13 बराबर में 0, 2 ब्रैकेट लगाओ, x का मान क्या है, ये है पूरा का पूरा यहाँ छाप देना है, माइनस का 12 प्लस का 10y और बटे में क्या है ये 9, ब्रैकेट बंद। अब प्लस का 3y और माइनस का 13 ऐसी और बराबर में 0। अब देखो इस 2 की गुणा एक बार इससे और एक बार इससे, ब्रैकेट में 2 है तो इसकी क्या होगी, गुणा होगी, गुणा दोनों से होगी, याद रखना, ठीक है। तो 2 की गुणा 12 से करी, 12 दूनी 24 और ये माइनस इस पे प्लस का निशान है, 10 दूनी 20 और ये y बटे में क्या चल रहा है 9 चल रहा है, और यहाँ चल रहा है ये प्लस का 3y और ये माइनस का 13 बराबर में 0, बटे में कुछ नहीं है 1 लगा लो, इसके बटे में कुछ नहीं है 1 लगा लो। अब क्या करना है, एलसीएम वाली कहानी, मतलब क्या है 9 1 1 का एलसीएम 9 ही आएगा, 9 को 9 से भाग देंगे तो 9 से 9 पूरा खत्म, 1 आया, 1 की ऊपर वाले से गुणा यानी पूरे से, तो वही आ जाएगा माइनस का 24 प्लस का 20y प्लस का निशान लगाओ, 9 को 1 से भाग देंगे तो 9 आएगा। देखो मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ, 9 को 1 से भाग देंगे तो 1 निम 9, 9 में से 9 घटाया कुछ नहीं, 9 आया। इस 9 की ऊपर वाले 3 से गुणा, 9 तिया 27 और y इस पे बैठा दो, बड़ा कर लो, माइनस का निशान लगाओ। अब 9 को फिर से 1 से भाग देंगे फिर 9 आएगा, 9 की 13 से गुणा कर देंगे तो 13 निम होता है 117, बराबर में क्या चल रहा है 0 चल रहा है। आ रहा समझ में, इसको मिटा देता हूं मैं। अब ध्यान देना थोड़ा सा, -24 माइनस का 117, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, जब दोनों प्लस माइनस में होते हैं तो निशान माइनस का आता है। -24 और -117 जुड़ेगा तो आगे आपका 7 और 4 11 का 1 हासिल 1 और 2 3, 3 और 1 4 और ये 1 का 1 141 प्लस का 20y प्लस का 27y प्लस 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 होता है, एक जैसे निशान जुड़ेंगे अलग अलग घटेंगे, एक जैसे जुड़ेंगे। 20 और 27 हो गया प्लस का 47y और बटे में ये 9 बराबर में 0, इसके बटे में कुछ नहीं 1 लगाओ, फिर दोबारा से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अब हम यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान दो जरा, इस पूरे की गुणा 1 से करेंगे तो यही आएगा माइनस का 141 प्लस का ये आ गया 47y, पूरे की गुणा 1 से करी यही आ गया, और बराबर में 9 की गुणा 0 से करी तो 0, 47y को यहीं छोड़ दो, बराबर माइनस का 141 इधर से इधर आकर के हो जाएगा प्लस का 141, y निकालना है, y यहीं छोड़ दो, पहले लिखो 141 प्लस हटा दो, प्लस लगाते नहीं हमें पता है, 47 गुणा में ही इधर से इधर आकर के ये 47 आ जाएगा बटे में। अब ध्यान देना 47 का पहाड़ा क्या होता है, 47 एकम 47, 47 तिया 141 करके दिखा दूं, देखो 47 की गुणा 3 से करो, 3 7 21 का 1 हासिल 2, 3 चौक 12 और 2 14, 141 आता है कितने बार में, 3 बार में, ठीक है। मिटा देता हूँ, तो y बराबर कितना आ गया, y बराबर आ गया आपका 3, और अब y का मान किस में रख देंगे, समीकरण 3 में रखते हैं, 3 में रखते हैं जल्दी हल होता है, रखते हैं यहाँ पे, ये लाइन लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब ध्यान देना थोड़ा सा, यहीं करा देता हूं, ठीक है। समीकरण 3 ये चल रही है हमारी x बराबर माइनस का 12 और प्लस का 10y बटे में क्या चल रहा है 9 चल रहा है, बराबर माइनस का 12 ऐसी रहेगा, प्लस का 10 भी ऐसी रहेगा, मान किसका रख रहे हैं हम, y का मान कितना है 3 है, ब्रैकेट लगाओगे y की जगह 3 ब्रैकेट बंद और बटे में 9। अब ध्यान देना, बराबर माइनस का 12 है, प्लस का निशान लगाओ, पहले क्या करोगे गुणा करोगे, गलती से भी प्लस माइनस मत कर देना इनका, 10 तिया 30 और बटे में ये 9 बराबर माइनस प्लस माइनस यानी घटाना है, 30 में से 12 घटाना है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप,
30 आगे और माइनस का 12 पीछे। और आसान हो गया ये लो। अब डायरेक्ट घटा दो, 30 में से 12 घटाया तो 18 और बटे में ये 9, काट दो, 9 कम 9, 9 दूनी 18, कितना आ गया, सिर्फ 2 आ गया, बटे में 1 नहीं लगाते। क्या चल रहा था, ये x चल रहा था, x बराबर आ गया 2 और y बराबर अभी निकाला हमने, कितना आया, 3 आया। ये हमने कर लिया प्रतिस्थापन विधि से। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताओ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, राम राम।